हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया की जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से होती है, किस तरह से वो एनर्जी गेन करता है, किस तरह से वो जितनी भी उसके अंदर हीट एनर्जी है या बाकी जितनी भी एनर्जी है वो किस तरह से लेता है, कैसे वो फूड को यूटिलाइज करता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखें कि यहाँ पे हमने उसकी न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है ना। तो न्यूट्रिशन जो होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे एनर्जी आती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की अगर आप डेफिनेशन करते हैं तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हम इसी तरह से कर सकते हैं कि ये क्या है, ये एनर्जी है जो बैक्टीरिया को नीड होती है ताकि वो अपना सर्वाइवल जो है उसको ठीक कर सके, अपनी ग्रोथ कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके और अपने जितने भी मेंटेनेंस के फंक्शन है वो सारे के सारे परफॉर्म कर सके। तो अभी हमने जो है ना इसी को पढ़ना है। देखें कि सबसे पहले जो है हमारे पास आएंगे मेथड्स। ये मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसके ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी बहुत सारी टाइप्स जो हैं उनमें इनको मतलब एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी जो है ना हम उनकी डिफरेंट बैक्टीरिया की टाइप्स पढ़ेंगे जिनके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि फ़लाँ बैक्टीरिया जो है ना वो इस तरह से फूड जो है उसको गेन करते हैं, फ़लाँ बैक्टीरिया जो है वो उसको इस तरह से फूड गेन करेगा। तो मीन्स उसकी बेस पे जो है हमने इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो मेथड्स हैं आपने मेथड्स नहीं लिखने होंगे बल्कि बैक्टीरिया का नाम लिखना होगा कि बैक्टीरिया कौन से हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। जैसे हेटरोट्रॉफिक मेथड है ना, तो आपने हेटरोट्रॉफिक मेथड नहीं लिखना बल्कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया लिखना है। उस बैक्टीरिया का नाम लिख देना है कि जो उस तरीके से फूड को ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइप्स भी कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिपेंड अपॉन द न्यूट्रिशन गेन मेथड। अभी जो है अभी सबसे फर्स्ट में जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो देखें कि जो मेथड है न्यूट्रिशन का, तो यहाँ पे मेन जो चीज़ है हमारे लिए कि अब जो हेटरोट्रॉफिक हैं बैक्टीरिया, अब हेटरोट्रॉफिक है मीन्स ये कि वो क्या करेंगे, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। और वो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स चाहे वो प्लांट हैं, एनिमल हैं, इंसेक्ट्स हैं या कोई भी कुछ भी है, उनसे वो क्या करेंगे अपनी डायरेक्टली जाके फूड गेन कर लेंगे। उसके बाद आते हैं सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो ऑर्गेनिक या डेड जो जितना भी मैटर होता है, जितनी भी डेड बॉडीज़ होती हैं उनके ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ से अपनी फूड जो होती है उस सारी को वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो थर्ड में है वो हमारे पास आता है ह्यूमस फीडर बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो ह्यूमस जो होता है ना उसके ऊपर फीड कर रहे होते हैं। ये पार्शली डिके प्लांट मटेरियल होता है या एनिमल्स का जो डिके होता है मटेरियल वो होता है। तो इन दोनों के ऊपर अगर वो फीड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ये ह्यूमस है। और ह्यूमस फीडर बैक्टीरिया उनको बोलते हैं। देखें कि ये ह्यूमस जो है ये इसको डिकम्पोज करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि अगर इसको डिकम्पोज नहीं किया जाएगा, इसको बैक्टीरिया नहीं खाएंगे तो ये ऐसे ही ज़मीन पे पड़ा रहेगा, ज़मीन भी गंदी हो जाएगी और साथ में जो इन्वायरमेंट होगा उसमें बहुत ही पंजेंट किस्म की और गंदी सी बदबू जो है ना वो पैदा हो जाएगी। तो इस वजह से ये बैक्टीरिया जो है ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं ताकि इनको ये क्या कर सके, ये इस सारे जितना भी जो डेड मटेरियल है उसको खा लें और अपनी फूड ले लें उससे, एंड उसके रिज़ल्ट में हमारा जो इन्वायरमेंट होगा ना वो क्लीन हो जाएगा। तो साथ में हम बात करेंगे पैरासाइटिक बैक्टीरिया के। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि होस्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए और साथ में होस्ट को नुकसान भी पहुंचाते हैं। और ये फुली तौर पर डिपेंड कर रहे होते हैं होस्ट के ऊपर, यानी ऐसा नहीं है कि कोई और चीज़ ये कहीं से उठा लेंगे, बल्कि ये हैं ही पैरासाइटिक। तो ये सिर्फ और सिर्फ होस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। जहाँ पे इनको होस्ट मिलेगा वहाँ पर ये जाएंगे, अपनी साइकिल भी कंप्लीट करेंगे, फूड भी लेंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन जब अकेले होंगे तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। तो ये बैक्टीरिया अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होती हैं उनको ये यूज़ करेंगे और बहुत सारी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं जैसे कि आ जाते होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ना, जैसे ग्लूकोज वगैरह हो गया, तो ये क्या करेंगे, या स्टार्च वगैरह हो गया, ये खुद प्रिपेयर कर लेंगे, अपनी फूड जो है ना वो खुद बना लेते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं। लेकिन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है उनकी भी आगे से टाइप्स हैं
कि 2 तरीके से वो अपनी फूड जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वजह से हम उनकी 2 टाइप्स में उनको डिवाइड कर देते हैं। तो अभी हम उनकी टाइप्स पढ़ेंगे। जो सबसे पहली टाइप है ना, तो उसमें हम कहते हैं कि क्या, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ज़ाहिर सी बात है, इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल मौजूद होगा और क्लोरोफिल को यूज़ करेंगे, सनलाइट को यूज़ करेंगे और अपनी फूड बना लेंगे। फूड मतलब ये कि अपना ग्लूकोज वगैरह बना लेंगे। उस ग्लूकोज को फिर वो मतलब उसको यूज़ करेंगे उस ग्लूकोज को और अपनी एटीपी बना लेंगे और उस एटीपी से ये सर्वाइव करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी इनको बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, CO2 चाहिए होती है, साथ में 2H2S जो है ना वो चाहिए होगी, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस चाहिए होती है, साथ में लाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। और उसके रिजल्ट में ये क्या बनेंगे, ग्लूकोज बना लेंगे, CH2ON बनाएंगे और साथ में H2O, और साथ में इनकी जो एक और गैस होगी ना, जिसको हम बहुत ही पंजेंट और बहुत ही ज़हरीली या टॉक्सिक गैस कहते हैं, वो है सल्फ़र, वो साथ में रिलीज़ होगी और वो 2S साथ में रिलीज़ होगी। तो ये जो है ना, ये सारा काम करेंगे ये बैक्टीरिया। तो उसके बाद इन सबको हम क्या कहते हैं, ये फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, यानी कि ये क्लोरोफिल इनमें प्रेजेंट है। दूसरे होते हैं हमारे पास कीमियोसिंथेटिक। तो कीमियोसिंथेटिक क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको ऑक्सीडाइज करके तो वो बहुत सारी सब्सटेंसेस बना देंगे, जैसे कि अमोनिया हो गया, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक है, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ये दोनों बना के और साथ में सल्फर वगैरह, और इन सब को ना मतलब वो क्या करेंगे और साथ में एनर्जी वगैरह जो है ना वो बना लेंगे। मतलब ये कि ये इनऑर्गेनिक जितनी भी सब्सटेंसेस होंगी उन सब को यूटिलाइज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि जो N2 है, जो कि ऐसे ही इन्वायरमेंट में एज इट मौजूद है, उसको नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, NO2 की फॉर्म में एंड NO3 की फॉर्म में, जो कि फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। तो वो इस तरह से आप उसको जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, वो एक्चुअल में कीमियोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जो कि फोटोसिंथेसिस में तो कोई रोल नहीं प्ले कर रहे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको वो यूज़ करके तो बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि अमोनिया हो गई, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गई, ये सारी, और सल्फर वगैरह जो है ना, एनर्जी प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे बना रहे हैं। तो अगर यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।